हेलो टॉपर्स, आई एम दानिश, योर मास्टर टीचर ऑफ मैथ्स एंड साइंस एट टॉपर्स एकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके अराउंड सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया कितने मिनट्स ले रही है, यहाँ से ड्राइव करना स्टार्ट कर रही है, तो सोनिया 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट्स ले रही है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। रवि भी यहीं से स्टार्ट कर रहा है और वो 12 मिनट्स 1 राउंड के लिए ले रहा है। तो सोनिया बेसिकली स्लो है, रवि फास्ट है, वो 12 मिनट्स में 1 राउंड कंप्लीट कर रहा है। सोनिया इज टेकिंग 18 मिनट्स। नाउ सपोज दे स्टार्ट्स एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम पे सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं दोनों ड्राइव करना, एंड दे आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन। तो या तो यहाँ ऐसे डायरेक्शन में चले जाओ क्लॉकवाइज, या तो एंटी क्लॉकवाइज। हम क्लॉकवाइज सपोज कर रहे हैं कि दे आर गोइंग क्लॉकवाइज। ओके, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ से रवि और सोनिया स्टार्ट कर रहे हैं ड्राइव करना। सोनिया इज टेकिंग 18 मिनट्स, रवि इज टेकिंग 12 मिनट्स। क्या ऐसा कोई टाइम आएगा जब रवि और सोनिया आपस में मिल जाएंगे यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आके? क्योंकि रवि फास्ट है ना, वो जल्दी जल्दी कवर करके आगे चला जाएगा। सोनिया इज स्लो, तो वो 18 मिनट्स लेगी। तो क्या ऐसा कोई पॉइंट आएगा, ऐसा कोई टाइम आएगा जब दोनों मिल जाएंगे? तो अगर लॉजिकली ये क्वेश्चन के आंसर ढूंढे हम, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रवि 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए 12 मिनट ले रहा है। ओके, यहाँ से स्टार्ट किया रवि ने, तो यहाँ पे जब पहुंचेगा तब 12 मिनट होगी। फिर वो सेकंड राउंड स्टार्ट करेगा, सेकंड राउंड कंप्लीट होगा, वापस से वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा, तब कितनी मिनट हो चुकी होगी? उसका डबल, 24 मिनट्स। क्योंकि एक राउंड कंप्लीट करने के लिए वो 12 ले रहा है, तो 2 राउंड करने के लिए 24, 3 राउंड करने के लिए कितने मिनट लेगा? 36, उसके मल्टीपल्स। 4 राउंड कंप्लीट करने के लिए 48 मिनट्स। वैसे ही सोनिया स्टार्ट कर रही है 0 मिनट से, सपोज 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए वो लेगी 18 मिनट्स। फिर 2 राउंड, दूसरा राउंड चालू करेगी, खत्म होगा तो कितने मिनट हो चुकी होंगी? 36। फिर 18 के मल्टीपल्स लिख लो, 18, 36, 54 एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमको क्या पता चल रहा है कि जब रवि का 3rd राउंड हुआ है तब 36 मिनट्स हुई है, क्योंकि इसने भी 0 मिनट से स्टार्ट किया था, इसने भी 0 मिनट से स्टार्ट किया है। सोनिया का 2nd राउंड कंप्लीट हुआ तब भी 36 मिनट्स हुई है। तो ये दोनों कब आकर मिल रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे? 36 मिनट्स पे। अब ये तो लॉजिकली आंसर हो गया, लेकिन हमें मैथमेटिकली आंसर कैसे निकालना है? तो ऐसे क्वेश्चन में इस चैप्टर में हमें एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करना है। अब क्योंकि हमें टाइम का कॉमन फैक्टर ढूंढना है ना, कि ऐसा कौन सा कॉमन टाइम होगा जहां पे वो आके मिलेंगे एक दूसरे से। तो कॉमन ढूंढना है तो या तो लीस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढ लो, या तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब दोनों में से कौन सा ढूंढना है, उसके लिए हमको क्या लॉजिक यूज करना है कि एलसीएम, जब एलसीएम हम कोई 2 नंबर का एलसीएम या कोई 2 क्वांटिटी का एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम हमेशा उसमें जो ग्रेटर क्वांटिटी या ग्रेटर नंबर होगा उसके जितना आएगा या उससे ज्यादा आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 और 6 है, अगर 2 और 6 के हम एलसीएम और एचसीएफ ढूंढते हैं, इधर 2 का फैक्टर क्या होंगे? 2 1 ज़ा 2, 6 का फैक्टर क्या होगा? प्राइम फैक्टर 2 3 ज़ा 6। इसका एलसीएम क्या होगा? सभी फैक्टर इंक्लूड करने हैं, तो 1 2 और 3 तीनों होंगे, तो 3 2 ज़ा 6 इसका एलसीएम आ गया। इसका एलसीएम क्या आ गया? 6। तो कितना आया एलसीएम? हमेशा या तो ग्रेटर नंबर के जितना आएगा या तो उससे ज्यादा आएगा, उससे कम तो आ नहीं सकता। तो ये लॉजिक हमेशा एलसीएम के बारे में याद रखना है। एचसीएफ के बारे में क्या याद रखना है कि एचसीएफ विल ऑलवेज बी इक्वल टू स्मॉलर नंबर और लेसर देन दैट। तो दोनों में से स्मॉलर नंबर जो भी होगा उसके जितना आएगा या तो उससे कम आएगा। तो एचसीएफ अगर इस तरह फाइंड करेंगे हम, तो कितना होगा? दोनों में कॉमन क्या है? एचसीएफ मतलब क्या होता है? कॉमन फैक्टर और लीस्ट पावर। कॉमन फैक्टर क्या है? 2, दोनों का पावर सेम है तो 2 ही रहेगा। तो एचसीएफ क्या आया? स्मॉलर नंबर जितना। तो हम कोई भी एग्जांपल ले लेंगे, इधर 1 और 2 लिखा हुआ है, 1 और 2 का भी देख लेते हैं। 1 के फैक्टर क्या होंगे? 1 1 ज़ा 1, 2 के फैक्टर क्या होंगे? 2 1 ज़ा 2। एलसीएम क्या होगा? 1 × 2 = 2। तो एलसीएम क्या आया?
ग्रेटर नंबर के जितना आया दोनों, HCF कितना आया, दोनों में कॉमन क्या है 1, तो 1। तो या तो LCM हमेशा ग्रेटर नंबर जितना आएगा या तो उससे ज्यादा आएगा। HCF क्या आएगा, दोनों में से जो स्मॉलर वैल्यू है उसके जितना आएगा या तो उससे भी कम आएगा। तो ये लॉजिक से क्या पता चला कि कोई भी ऐसे सम में अगर हमको एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो ये दोनों टाइम दिए हुए 18 मिनट्स और 12 मिनट्स, इससे ज्यादा की वैल्यू हमको ढूंढनी है। कैसे, हमने लॉजिकली देखा यहाँ पे कि रवि क्या कर रहा है 12 मिनट्स में फास्ट जा रहा है, सोनिया क्या ले रही है, कितना टाइम ले रही है 18 मिनट्स। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 12 मिनट्स या 18 मिनट्स के अंदर अंदर ये लोग मिल जाए, क्योंकि ये तो 12 मिनट्स में यहाँ तक पहुंच जा रहा है और ये 18 मिनट्स ले रही है, तो ये स्लो पहुंच रही है। तो जब तक ये यहाँ पे पहुंचेगी तब तक रवि आगे निकल चुका होगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 18 और 12 मिनट्स के पहले इनका मीटिंग पॉइंट हो। तो लॉजिकली हमको ऐसे पता चला कि हमको एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो 18 और 12 से ज्यादा हो। तो बस उसमें कंक्लूड कर लो आप कि आपको क्या ढूंढना है, LCM ढूंढना है। तो हियर फिर स्टेटमेंट क्या लिख लो आप कि हियर LCM of timings in minutes will be carried out because it satisfies all the conditions mentioned in the क्वेश्चन। ये जितने भी कंडीशन दी हुई है तो लॉजिकली हमको क्या पता चलता है कि LCM कैरी आउट करना है हमको। तो ये ऐसे सम्स में जरूरी नहीं है कि एग्जाम में यही सम आएगा, ऐसे दूसरे भी सम आ सकते हैं। तो बस आप लॉजिकली ये सोच लो कि आपको जो कॉमन फैक्टर ढूंढना है वो ये जो दो नंबर या दो क्वांटिटी दी हुई है इससे ज्यादा ढूंढना है या इससे कम ढूंढना है। अगर कम ढूंढना है तो HCF ज्यादा आएगा आंसर लॉजिकली, तो LCM ढूंढ लो। ओके, वो हम जैसे जैसे सम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया आती जाएगी। इस सम में आप बस इतना समझ लो कि आपको LCM ढूंढना है, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 18 और 12 मिनट्स के बाद का कॉमन फैक्टर आना चाहिए। ओके, तो LCM ढूंढेंगे हम 18 और 12 मिनट्स के। तो पहले 18 और 12 के फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे हमको। ये जितना भी लिखा हुआ है मैंने इधर, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है। ओके, आप सिर्फ ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो या नोट करने के लिए नोट कर लो, मेन आंसर यहां से स्टार्ट होगा। तो आपको स्टेटमेंट लिख देना है कि हियर LCM इज बीइंग कैरिड आउट बिकॉज इट सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन। अब LCM बस फाइंड कर लो। 18 है तो इवन नंबर है, 2 से होगा, प्राइम फैक्टर इसका 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो 18 को कैसे लिख सकते हो आप, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और 12 को कैसे लिख सकते हो आप, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो हमको LCM निकालना है 18 और 12 का। तो LCM के लिए क्या देखना होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमको देखना क्या है, ग्रेटेस्ट पावर देखना है और एवरी फैक्टर इंक्लूड करना है। तो फैक्टर कौन से है, 2 है, 3 है। ओके, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 2 टाइम्स है तो 2 इंटू 3 स्क्वायर लिख दो। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3, क्योंकि 2 2 टाइम्स है। तो LCM के लिए फैक्टर्स क्या क्या है, 2 और 3 है, उसमें भी ग्रेटर पावर देख लो। 2 का ग्रेटर पावर किधर है, इधर 2 स्क्वायर है तो वो इंक्लूड कर लो। 3 का ग्रेटर पावर कौन सा है, दोनों में 3 स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर इंक्लूड कर लो। 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 9 36 मिनट्स। तो आंसर आ गया 36 मिनट्स। तो मैथमेटिकली हमने प्रूव कर दिया कि जो कॉमन टाइम है जब वो मीटिंग पॉइंट जो उनका है वो 36 मिनट्स है। ओके।